हाय, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। ये जो वीडियो है ये ग्रेड 10 के आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस हैं। पर इस वाले वीडियो में हम ग्रेड 10 की जो आर डी शर्मा की बुक है उसका हम एमसीक्यू वाला सेक्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर को पिकअप किया है। तो इस वाले चैप्टर में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं, हमें पता है कि ये 3 आइडेंटिटीज हैं, और हम इन 3 आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और वो सभी क्वेश्चन जो एडिशन मेरे पास है आर डी शर्मा का, दैट उसमें ये 6th चैप्टर है। तो हम 6th चैप्टर के एमसीक्यू वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाला हूं और जो बहुत इजी होंगे उसमें आपको हिंट देके स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपको तीनों आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। इन आइडेंटिटीज को मैं कैसे भी करके चेंज करूंगा, और बैकएंड का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, कोसेकेंड थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, एंड सो ऑन, जो भी टर्म्स थे पहले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू अगर एक्स है तो सीकेंड थीटा क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी, जो कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होती है, वो पता होना चाहिए। और उसको अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, उस रीअरेंज को आप समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन में। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आपके काफी चीजें सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, हमें याद रखना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको नहीं लगता कि मैं इस 1 को इक्वल टू लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इन ब्रैकेट्स सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। सही है, तो हमें क्या करना है, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा को सब्जेक्ट बना के रेसिप्रोकल लिख देना है 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर। तो यानी कि आपको पता है क्या हुआ, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा एक तरीके से ये दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो हम इसको यूज करेंगे। तो मैं इस रिलेशन को डायरेक्टली यूज करने जा रहा हूं। ये आप चाहें तो अपने पेपर में लिख सकते हैं शुरुआत में, पर मैं क्योंकि सब समझाने के प्रोसेस में हूं तो मैंने आपको ये बैकएंड दे दिया। अब मैं क्वेश्चन में लिख सकता हूं कि सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा दिया है, तो मैं ये लिख सकता हूं सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। आपको पता है कि ये वैल्यू क्या है, एक्स है, क्योंकि सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा तो गिवन है एक्स है। तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। अब हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन आपको पता है टू वेरिएबल्स में जब हम सिंप्लीफाई करते थे, कुछ लिखा रहता था a प्लस बी बराबर मान लेते हैं 10, a माइनस बी बराबर मान लेते हैं 20। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते थे, a प्लस ए करते थे, प्लस बी माइनस बी कट जाता था, 10 प्लस 20 हो जाता था, फिर 2a आ जाता था, वहां से a निकल आता था, है ना। सेम चीज यहाँ करनी है। ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास सीकेंट थीटा और यहाँ भी है सीकेंट थीटा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को, यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सीकेंट थीटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी, 2 सीकेंट थीटा। अगर मैंने ऐड कर दिया 1 और 2 को, तो 2 सीकेंट थीटा बराबर हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स के। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहां से हमारा सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। काफी सिंपल है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। इसके दूसरे वाले पार्ट में टैन थीटा पूछ सकता है, तब हम बस सिंपली यही सेम चीज करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए साफ बोला जा रहा है, अगर अभी हमने जस्ट यही किया, हमने लिखा कि सीकेंट थीटा प्लस सॉरी माइनस टैन थीटा इक्वल्स आ गया 1 अपॉन एक्स के, करेक्ट। और सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा क्या था, एक्स था। तो यानी ये इक्वेशन 1 है। ये पीछे मैंने समझा दिया, इसीलिए मैं उसको दोबारा लिखना नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 1 माइनस 2, अगर हम 1 माइनस 2 करें तो क्या होगा, सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा।
tan थीटा कैसे लिखेंगे आप, tan थीटा माइनस माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 1/x, क्योंकि ये x है, दूसरा है -1/x, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ये हमारा हो गया आंसर। सिंपल है। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट है नहीं, और बहुत इजीली आपका आंसर आ गया। विच इज द करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सी। तो आंसर है सी। ओके, तो अगर आपको वो रिलेशन पता है तो आपको ये सॉल्व करने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि √1 प्लस साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल है, आप कभी भी इस सिचुएशन में फंस जाएं। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, 2 मिनट को सुनिए मेरी बात को। कभी भी आपको 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके का साइन या कॉस में 1 या 1 माइनस दिखे तो हमेशा उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह की फॉर्म को ले लेता है। बस ये आपको दिमाग लगाने आना चाहिए कि कहां मल्टीप्लाई करना है। आपको ये टर्म दिखेगा तो लोग बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दो। इस बात को थोड़ा दिमाग से समझिए। मुझे न्यूमरेटर में 2 टर्म दिख रहे हैं, 2 ही टर्म दिख रहे हैं, वो भी सीकेंट और टेन। सीकेंट और टेन खुद 1/cos या साइन अपॉन कॉस है। ध्यान से समझिए, सीकेंट क्या है, 1/cos, टेन क्या है, साइन अपॉन कॉस, करेक्ट। तो डिनोमिनेटर में क्या है, चाहे अगर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर लिखा है तो वो तो चलिए अलग सी बात है, पर है तो कॉस नीचे डिनोमिनेटर में। इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर में कॉस बनाने आना चाहिए। देखिए कैसे समझ रहा हूं मैं, है ना, मुझे डिनोमिनेटर में कॉस होना चाहिए, तभी मैं इसी में से कोई एक ऑप्शन पे पहुंच पाऊंगा। अब यहां पे 1 माइनस साइन थीटा है, मुझे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर आना चाहिए था। वो तो तभी आएगा जब हम +1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। अब आप समझ रहे हो, आप रैशनलाइजेशन कर रहे हो उस ऐसे टर्म से कि डिनोमिनेटर में मुझे ये मिल जाए बस, क्योंकि कॉस स्क्वायर मिल जाएगा तो कॉस या कॉस स्क्वायर जैसा कुछ रह जाएगा। चलिए, अब मुझे लगता है आप समझदार हो। करने का तरीका समझिए, यही सिर्फ यही पूरे वीडियोस में होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं ये नहीं हूं कि बस आया सॉल्व कर दिया, ये काम नहीं करता मैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं आपको समझाना तो मैं उसके पीछे का कोड समझा रहा हूं, ठीक है। एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं तो फिर रूट और पावर 1/2 और 1 मल्टीप्लाई हो रही होंगी, वो जो कि गलत होता है, ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगी गलत तरीके से। तो अभी हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा के टर्म से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। ऐसा क्यों किया, कोई मुझे सपना नहीं आया, ऐसे अचानक से मैंने आंसर नहीं देखा, मतलब मैं इतना पढ़ाया हूं कि वो दिख जाता है, लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर चाहिए, तो वही बुद्धि लगा रहे हैं हम। तो हमें वो बुद्धि लगानी है तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन ये वाली चीज हमें आनी चाहिए। न्यूमिनेटर क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा रूट ओवर में रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या आएगा, देखिए होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अभी मैं ये हटा नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप समझें थोड़ा सा। मैं हटाना चाहता तो हटा लेता, मैं इसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी नंबर 1 को रीअरेंज करा है, थोड़ा मॉडिफाई किया है। आइडेंटिटी 1 कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ लिख दीजिएगा आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सारी चीजें आप होशियार हैं, कर लेंगे। अब मैं एमसीक्यू एक्सरसाइज कर रहा हूँ, नॉर्मल एक्सरसाइजेस में समझाता, मैं एमसीक्यू में क्यों समझाऊंगा, ये तो बहुत एडवांस एक्सरसाइजेस में मानी जाती हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे होल स्क्वायर है दोनों में, तो हमें पता है जब रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, ये क्या होगा, ये होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि साइन और थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर ही है, होल स्क्वायर कट जाएगा रूट से। अब मुझे क्या करने आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेपरेट करने आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। हो गया आंसर नंबर
कौन सा आंसर है भाई हमारा? हमारा है आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए हैं। ठीक, चलिए फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भाई है उसका, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अब बुद्धि लगाने आ गई है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों में, कॉट में भी कॉस अपॉन साइन है, कोसेक में भी 1 अपॉन साइन है। डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। साइन कैसे बनेगा? जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा नीचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस। हमें क्या करना पड़ेगा? इस टर्म में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि मैं बहुत स्टेप बचाता हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेव टाइम ऑफ योर्स एंड माइन ऑल्सो। आप होशियार हो, ये समझते हो, ये इसमें क्या दिमाग लगाना नहीं। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस साइन की जगह कॉस हो गया है। ठीक है, ये अंडर रूट को एक्सटेंड कर दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पूरे का क्या होगा? रूट होगा। अच्छा, आपको पता है कि ये क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लिखने का तरीका कैसे कैसे था। वो स्टेप यही वाला खा गया था मैं जब लास्ट वाले में। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हट जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या होता है? ये होता है कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये हमारा आंसर नंबर बी है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। इजी है, मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें दोनों मैंने येलो इसलिए कर दिए क्योंकि दे हैव रिटन द सेम थिंग ऑप्शन में, तो बुक हैज गॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक और टाइपिंग व्हिचएवर इज द सेम, आई एम नॉट श्योर, कुछ तो हुआ है। ये tan 4a प्लस tan स्क्वायर है, मैं पलट के लिख दूंगा तो बदल थोड़ी जाएगा ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन सेम थे। तो मैंने जब ये क्वेश्चन लिखा था तो मैंने देखा था कि सी और डी सेम ऑप्शन है, इसलिए येलो कलर में डॉट है उस पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए बुद्धि लगानी है, ऑप्शन को देखना है। बुद्धि लगानी है तो ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन कह रहा है 10 में कन्वर्ट करो, तो मुझे एक ही आइडेंटिटी पढ़ाई गई ग्रेड 10 में कि 1 प्लस, इस कलर से नहीं लिखूंगा मैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यही तो पढ़ा हमने कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैं कुल मिला के इस सीकेंट स्क्वायर, यहां पे तो पावर 4 है, लेकिन ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर? तो मैं इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही तो बचेगा। एक्स की जगह है सीकेंट ए, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब मैं देखिए दोनों चीजें यूज कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करूंगा, सुनिएगा धुनिएगा नहीं किसी को। तो सीकेंट स्क्वायर कॉमन चला गया, क्या बचेगा? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, सीकेंट स्क्वायर ए को अभी हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ए लिखिएगा, याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ थीटा लगा दिया तो टीचर नंबर काट लेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ए दिया था, आप अपने मन से थीटा नहीं ला सकते हो उसको। ठीक है, अच्छा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा? tan स्क्वायर ए होगा, क्योंकि tan स्क्वायर ए अगर लिखना होता तो ये 1 इधर आ जाता है ना, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो tan स्क्वायर ए इंटू 1 tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए tan 4a। आप करने का तरीका समझ रहे हैं? आंसर तो सब 4 लाइन में ला दूंगा मैं, करने का तरीका समझिए। तो ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो गए। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आई बिलीव कि ये जगह कुछ और होता। सो आप समझ रहे हो ना, दोनों ऑप्शन सेम लिखे हैं। मैं बिल्कुल बुक के उसको पैटर्न को कॉपी करके समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मेरे एडिशन में था, आपके पास जो बुक है अगर उसमें करेक्ट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आंसर यकीन यही है जो मैंने भी निकाला है। नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए, ये आपको अब थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहा है। इसको ऐसे समझिए कि मुझे अगर पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टराइजेशन सिखाया था टीचर ने,
तो मैं ये कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्ट है। तो cos टू द पावर 4 और sin टू द पावर 4 का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो वो बनना तो चाहिए। तो हमें पता है एक ही फॉर्मूला cos और sin के बीच के रिलेशन का, डेट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है ना। होशियार हो आप लोग, इतनी बातों में थोड़ी आदमी वो हो जाता है, नहीं क्यों आपने ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों सेम चीज है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बोलूं, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। फर्क पड़ता है कि पावर 4 नहीं चाहिए, पर मुझे पता है कि माइनस है बीच में, ये थोड़ा मदद करेगा। पता है कैसे करेगा, चलिए बताता हूं कैसे करेगा। एक बार इसको लिखिए, cos टू द पावर 4 को क्या मैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि पावर टू पावर तो पावर मल्टीप्लाई होती थी, तो 2 टू 4 ही है, सही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैं बोलता हूं थीटा, लिखता हूं ये मेरे दिमाग में मैंने फीड किया है कि जो है वही लेटर कॉपी करो, पर याद तो थीटा में है तो बोलना पड़ता है थीटा में। अब यहां पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए समझिए, इसको ध्यान से सुनिए, इसको अगर मैं मान लूं कि ये मेरा है x, ये पूरा x है, और इसको अगर मैं मान लूं कि ये मेरा है y, ठीक है, तो ये होगा x का स्क्वायर, ये होगा y का स्क्वायर, और वो होता क्या था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता था x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई, यही तो होता था। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। मैंने x की जगह cos स्क्वायर ए माना था और y की जगह sin स्क्वायर ए माना था। अब हमने अभी भी सीखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। 4 लाइन में खत्म करूंगा, लेकिन हमें समझना है पीछे क्या हो रहा है, उसके बैक एंड में क्या चल रहा है। अभी सुनिए मेरी बात को, यहां थोड़ा सुनिए, ये हमें ना सेम नहीं चाहिए। यहां देखिए पहले एक बार, सब या तो cos स्क्वायर ए में आएगा या तो sin स्क्वायर ए में आएगा। आप दोनों में देखिए 1 लास्ट में आ रहा है, तो अगर मैं इसको बनाऊं 1 लास्ट में आ रहा है, याद रखिएगा 1 लास्ट में आ रहा है, -1 हो रहा है या +1 हो रहा है, तो मैं cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस वाले cos स्क्वायर को, मुझे अब ये पता है ये हिट एंड ट्रायल है क्योंकि मुझे ऑप्शन से मैच करना है, तो मैं इस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं, ये 1 इंटू तो कैंसिल हो गया, आप होशियार हो समझ गए हो, 1 इंटू कुछ भी नहीं चेंज होगा, ये पूरा टर्म रिपीट हो रहा है। cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पर ये तो ऑप्शन है ही नहीं कहीं, तो ये है सही पर ये मैच नहीं करता। अच्छा, तो मैं दूसरा वाला लिखता हूं जरा। दूसरा वाला है कि मैं cos स्क्वायर ए यहां लिख दूं माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं। मैं अब की बार cos स्क्वायर ए को चेंज नहीं करता हूं, मैं साइन स्क्वायर ए को चेंज करता हूं। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक गलती नहीं करेंगे जो आप जरूर करते हो साहब, ज्यादातर बच्चे, वो ये कि माइनस के साथ लिख देते हो, ये साइन चेंज नहीं करते हो और आंसर हो जाता है गलत, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता लगा भी कॉस स्क्वायर ए कट गया होता, तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। अरे वैसे भी आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं कितनी बार बोला हूं, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर है हमारा। ऑप्शन क्या लगता है आपको है, ऑप्शन मुझे लगता है कि ये है बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर। समझ गए, ठीक है, मुझे लगता है काफी क्लैरिटी हो रही होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन मैंने अभी आपको बोला ये 1 प्लस कॉस है, मुझे न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ऐसे थोड़ी दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि मैं 1 माइनस कॉस लेकर आऊंगा तभी तो दिख रहा है। वैसे दिख तो मुझे 1 माइनस साइन भी रहा है, लेकिन 1 माइनस साइन कैसे 1 प्लस कॉस के साथ जाएगा। 1 प्लस कॉस हमें पता है, ये समझिए, ये समझिए, ये समझ गए तो फिर सब समझ गए। क्या समझ गए कि भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताया है सर ने कि साइन स्क्वायर थीटा, मैं तो मतलब वक्ता हूं, बताया तो किसी और ने, किसी गणितज्ञ ने। तो 1 प्लस, सारे टीचर वक्ता हैं, गणितज्ञ तो वो हैं जो निकाल के ये सब चले गए रिलेशन, ठीक है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं वही सेम चीज को, तो हम सिर्फ वक्ता है, वक्ता बोलने वाले। देखिए 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, क्यों लिखा मैंने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि ये 1 प्लस कॉस को एक उसका भाई मिल जाए, थोड़ा अच्छा वाला भाई मिल जाए, 1 माइनस कॉस वाला भाई मिल जाए, तो ये साइन स्क्वायर बना देगा। तो चाहिए उसको तो बना देते हैं। चलिए, तभी तो ये साइन कैंसिल होगा, क्योंकि साइन तो नहीं चाहिए मुझे अब यहाँ पे। मुझे लगता है कि यही पॉसिबिलिटी है, तो मैं 1 प्लस कॉस के भाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बेसिकली उसको कंजुगेट टाइप का टर्म बोल सकते हो आप, लेकिन ठीक है। तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अंडर रूट नहीं है इसलिए अंडर रूट पूरे पे नहीं है, वरना हो जाता सेम अप्रोच। तो ये हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे अभी तो बताया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मूर्खता कर दी मैंने भी बोल के, सॉरी इसके लिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई ऊपर एक पावर है नीचे दो पावर है, क्या करते थे याद आया, जब एक्स और एक्स स्क्वायर लिखा रहता था तब आप कहते थे अरे एक एक्स उड़ा दीजिए सर, तो जब वहां उड़ा देते थे तो यहां क्यों छोड़ना है, यहां भी उड़ा देंगे। तो क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक साइन थीटा ने दूसरे वाले साइन थीटा के दो साइन थीटा थे ना साइन स्क्वायर में, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इंटू साइन थीटा वाले ने एक साइन थीटा के साथ कैंसिलेशन कर लिया अपना, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, अच्छा वर्ड होता है डिमोलिश, एक उससे अच्छा वर्ड होता है, याद नहीं आ रहा बाद में, एनहिलेट हो गया शायद, हाँ ये अच्छा वर्ड था। नेक्स्ट करते हैं, एनहाइलेशन बुलाते हैं ना, एनहाइलेट कर देना है ना, विध्वंस है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो इसमें क्या है, सेम अप्रोच लगानी है, लेकिन यहां बुद्धि लगेगी। क्वेश्चन 8 थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस को टेंजेंट थीटा है और कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा है या टेन थीटा है। अब मुझे आंसर में जो ऑप्शन दिख रहे हैं तो 0 और 1 तो बिल्कुल सादे सादे दिख रहे हैं, सी और डी में थोड़ा फाइट है, साइन के टर्म बन रहे हैं, यानी कि ले दे के बन तो साइन ही रहा है, तो मैं क्यों नहीं 1 माइनस को टेंजेंट को कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दूं और यहां साइन अपॉन कॉस लिख दूं, उससे शायद बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हो जाए, तो जब लगता है तो करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जरूरी है, इस क्वेश्चन में जरूरी है। बाकी सब तो बहुत सिंपल थे, यहां पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा फाइट होता है। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा को तो न्यूमरेटर में सजा दो, डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, होल अपॉन क्या आएगा साइन थीटा। यही मैं बोल रहा था फाइट है, ये ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। ये कहां है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये है डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में। जो चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमरेटर में जाती है। कहां जाती है, न्यूमरेटर में जाती है। तो अभी मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चुप रहो, अभी यही करना है कि इसको भी सही करना है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये वाले डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो ये साइन थीटा चल दिए, ठीक है, ये चले और ये पहुंच गए इस साइन थीटा के पास। तो जब ये पहुंचे, ठीक है, एक सेकेंड, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगाइए ड्राइंग वगैरह में, ठीक है। तो ये साइन थीटा जब इस साइन थीटा के पास पहुंचे तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस पहुंच के हो गए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप समझिए बात को, हो क्या रहा है, थोड़ा ऐसे समझिए। अगर मैं 1 अपॉन 5 माइनस 3 लिखता हूं प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 5 लिखता हूं, तो मैं ये भी तो कह सकता था कि ये 3 माइनस 5 को मैं यहां माइनस कॉमन निकाल लूं
तो ये -3 + 5 हो जाएगा। गलत क्या है? कोई गलत नहीं है, गलत तो नहीं है ना भाई। मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर के साइन फ्लिप कर जाएंगे, हो गए। और इस वाले माइनस को कहा कि इस प्लस के साथ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई हो लो और यहाँ माइनस बना लो। लेकिन डिनोमिनेटर क्या बन गया? 5 - 3 ही तो बन गया। डिनोमिनेटर क्या बन गया? 5 - 3 ही तो बन गया। जानी कि जब यहाँ 3 - 5 लिखा था, मैंने माइनस कॉमन निकाला तो वो हो गया, माइनस कॉमन निकालने से -3 + 5, यानी कि अभी भी 5 - 3 लिखा हुआ है, पर ये माइनस इस वाले के साथ आ गया। बस समझ गए आप, होशियार हो तो समझ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां माइनस लगा देता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? फ्लिप कर सकता हूं। हाँ, अभी तो आपने सीखा कि 3 - 5 को इन्होंने 5 - 3 लिख लिया। क्यों? क्योंकि माइनस बाहर निकाला था, वो माइनस को यहां दे दिया, तो मैं इसको साइन माइनस कॉस लिख सकता हूं। क्यों किया मैंने, आपको पता है? हाँ, अब आप समझदार हो, होशियार हो। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां तक मैंने कर दिया है, लेकिन अब मैं यहां लिख रहा हूं इसको। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो गए। अच्छा, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी, सॉरी ए है ना, ए तो साइन थीटा है हमारा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस। ठीक है, तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a माइनस बी तो नीचे था ही। बस समझदार हो। और आंसर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा। ये मुझे लगता है इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, पेपर में आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। इस चैनल पे इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पेपर में ही आने वाला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो आपकी आगे वाली नॉलेज के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, इसे कॉपी में आपकी उतर जाना चाहिए। एक छोटी सी चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, ये चैनल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है, वीडियोस आपको सिखा रहे हैं क्वेश्चन करना। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए एक मूवी सीरीज है, टीवी सीरीज नहीं है, कोई एक्टर नहीं है यहाँ पे, टीचर है। इसका मतलब आप एक स्टूडेंट हो और आपको कॉपी में जब कोई टीचर बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को उतारना चाहिए। पॉज करिए वीडियो को और लिखिए खुद से सॉल्व करके, और नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके बाद देखिए प्ले करके कि क्या अब आपको समझ में आया, कौन सा स्टेप आप मिस कर गए। जैसे स्कूल में करते हो सेम करना है। मूवी देखने नहीं आए हो इस चैनल पे, ना टीवी सीरीज है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोई एक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ टीचर है, सिर्फ टीचर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस। अरे ये है क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें ना इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के एक बहुत रैंडम तरीका होता है कि थीटा की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाए कि सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाए। हो जाता है कई बार। ठीक है, थीटा सेम पुट कर देते हैं और वहां से आंसर निकाल लेते हैं। जैसे tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, तो ऐसे पुट करके सिंप्लीफाई करके भी आंसर आ जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि थीटा तो रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ऑप्शन में थीटा में कुछ है ही नहीं। होता तब भी वहां भी पुट करके मैच करते, पर यहां पे कर सकते हो आप। एक ट्रिक है, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, थीटा को आप 45 डिग्री रख दो, ये बस ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, तो cot 45 तो 1 हो जाएगा, tan 45 1 होता है, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस कोसेक 45 क्या होता है? sin 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। अच्छा, ये भी tan 45 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। sec 45 क्या होगा भाई? कोसेक cos 45 होता है 1/√2, तो secant 45 उसका रेसिप्रोकल है। भाई cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है, तो secant 45 क्या होगा? √2 होगा, रेसिप्रोकल। इसका क्या होगा? तो ये सॉरी यहाँ प्लस लिखा था, प्लस लिख देता हूं, तो a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 2, आंसर आ गया 2, खत्म। देखा, मजेदार हो गया, 2 लाइन में आंसर आ गया। 2-3 लाइन में आंसर आ गया, वो तो मैंने लिखा है a² - b स्क्वायर, वरना मैं लिखता नहीं तो आंसर तो मेरे सामने यही था, प्रत्यक्ष था। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पेपर में नहीं कर सकता। अगर ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता ना, किसी अच्छे एग्जाम में, ओलंपियाड्स में होता या कहीं पे होता है ये क्वेश्चन,
तब तो मैं ऐसे सॉल्व करता, इसको सिंप्लीफाई नहीं करता मैं, तब मैं थीटा की कोई ऐसी रैंडम वैल्यू रख देता जिसका मुझे आंसर पता होता है स्टैंडर्ड एंगल में, और वहां से मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता। 30 डिग्री पे भी काम करता, पर उसको सेलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि cot 30 सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना, √3 1/√3 यही सब आ रहे होते, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, इसको नहीं लेना है, ये तो हम ले नहीं सकते, तो हम इसको नहीं ले सकते। दिस इज बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ CBSE, ओके, सो वी कैन नॉट टेक दिस। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ना कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसे कॉस या साइन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी है ना, तो 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो हो गया हमारा ये टर्म। दूसरा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, प्लस सीकेंड थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सही है, समझदार हो आप, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, ये पूरा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें इस वाले टर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, मल्टीप्लाई। देखिए डिनोमिनेटर का तो डायरेक्ट है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फाइट है न्यूमरेटर में। इसको समझने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। ये जो टर्म है, ये जो है, ये लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी तो वही है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये लिखा है बी, ये लिखा है 1 और बी बांध लेते हैं, तो यही लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, यही इस क्वेश्चन का यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि ये लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये भी लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या फर्क पड़ता है, 2 + 3 या 3 + 2 है तो 5 ही, तो दोनों लिखे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो वो हो गए मेरे a। -1 दोनों में लिखा है 1, तो माइनस बी लिखा है, दूसरे में प्लस बी लिखा है, तो वो होता है a² - b²। ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है, ए की जगह है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हो गया a², यहां क्या आता है a² -b² जो कि 1 है। अब आप समझ गए, अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। पहले आप क्या करते, साइन थीटा को तीनों से मल्टीप्लाई करते, कॉस थीटा को तीनों से करते, फिर 1 को तीनों से करते। अरे मूर्ख थोड़ी हैं हम, मूर्ख नहीं है हम लोग, है ना, टीचर हैं, मूर्ख नहीं है, बच्चे हैं, है ना, ऑडियंस नहीं है, ठीक है, एक्टर और ऑडियंस नहीं है, टीचर और स्टूडेंट हैं, तो मूर्ख नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक्टर मूर्ख नहीं होता, गलत मत निकालिएगा निष्कर्ष उसका। कहने का मतलब है कि हमको कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है कि हम बस बैठे हैं कुछ भी, है ना, सिनेमा बेवकूफ बना देता है कभी कभी, सिनेमा नहीं देखे हैं आप, ये सिनेमा नहीं है, ठीक है, सिनेमा में होता है कुछ भी दिखा देते हैं फिजिक्स की, है ना, मैथ्स और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना। तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया a² + b² + 2ab। तो आप समझ गए क्या किया मैंने, बड़े सिंपल सी मैथ लगाई मैंने, बोला कि भाई ये a टर्म है, ये a टर्म है, तो इसका a² - b² होगा, ये अंदर मैंने देखा x + y का होल स्क्वायर है, तो x² + y² + 2xy। अब देखिए, व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, 1 - 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए क्या हुआ, एक मिनट, साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा
ये बचा 2 और यही तो आंसर था। ये तो मैंने 2 लाइन में निकाल दिया था शुरुआत में, याद है, थीटा को 45 डिग्री पुट करके। और ये ऑप्शन हमारा था, कौन सा आ रहा था आंसर? बी ऑप्शन आ रहा था। तो बस आंसर नंबर हो गया बी। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए मतलब बहुत ही सिंपल था कंपैरेटिवली, बस ये बुद्धि थी कि आपको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सीकेंट और टैन की रिलेशन है, याद है कुछ बताया था सीकेंट और टैन। इसको करने के बहुत तरीके हैं। हम चाहें तो यहां पर एक चीज बताता हूं, हम चाहें तो यहां पर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 को जन्म दे दें, जो कि टैन स्क्वायर थीटा होता है। या हम सीधे सीधे 2 टर्म दे रखे हैं, उसका कंजुगेट तो यहां मौजूद है, उसका कंजुगेट तो यहां है, ऑलरेडी है, तो एलसीएम ले लेते हैं, लाइफ सॉर्टेड रहेगी, है ना। तो चलिए शुरू करें। तो हम लिख लेते हैं tan थीटा, मुझे लिखना पड़ेगा एक्चुअली में, ये कॉपी पेस्ट के बिना मैं इतना भी स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें हमें लेना है सीकेंट थीटा -1, एलसीएम लेना है, तो दोनों टर्म कॉपी हो जाएंगे। हो गए दोनों टर्म कॉपी। अब आप क्या करोगे, ये वाला टर्म तो है इसके पास, तो हम क्या करेंगे tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा +1। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, सीकेंट थीटा +1 तो है, तो हम सीकेंट थीटा -1 करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, तो tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा अपॉन, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, हटा दिया। अच्छा, ये tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan थीटा सीकेंट थीटा, tan थीटा सीकेंट थीटा, तो 2 tan थीटा सीकेंट थीटा। अभी आपको याद है मैंने बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 1, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ये हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 वाला टर्म चाहिए ना, इसीलिए तो हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा उस रिलेशन को। समझ रहे हैं, अपनी रिलेशन को मॉडिफाई वैसे ही करिए जैसे आप उसका उपयोग करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट थीटा अपॉन tan थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि एक tan ने एक tan को उड़ा दिया, तो 2 सीकेंट थीटा, तो सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस। आप समझिएगा, ये है सेकेंड पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 4 पोजीशन अगर लिखी है फ्रैक्शन में, तो सेकेंड और फोर्थ कटती है, 1 और 3 कटती है, ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो ऊपर पहुंच जाता है ना, तो 1 इंटू, ये एक्चुअली क्या होता है पता है, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 3, ये वाली सिचुएशन होती है। अरे 2 और 3 नंबर नहीं है, पोजीशन है, ठीक है, ये इसके पास पहुंच के मल्टीप्लाई होता है और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो वैसे ही हो रहा है, तो ये कट जाता है, ये नहीं कि 2 2 जा 4 नहीं लिख रहे हैं, उतना मैथ मुझे भी आती है 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, बेवकूफ मत समझा करिए मुझे। तो कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा कट जाएगा, तो कोसेक कॉस कट जाएगा, कोसाइन थीटा और कोसाइन थीटा, सॉरी ये कोसेक नहीं है, सॉरी, कोसाइन थीटा और कोसाइन थीटा कट जाएगा, यानी कॉस इंटू कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन, एक सेकेंड कलर चेंज नहीं हो रहा, 2 अपॉन साइन थीटा, तो कोसाइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा कट गया, साइन थीटा बच गया, तो वो तो डिनोमिनेटर में ही पड़ा रहेगा, बड़ा वाला देखिए डिनोमिनेटर वो अभी नीचे ही है, उसके ऊपर नहीं पहुंच जाएगा वो, है ना, तो 1 अपॉन साइन होता था कोसिकेंट, तो वो जाएगा 2 कोसेक थीटा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, हाँ ये मैच करेगा, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया सी वाला। तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम नेक्स्ट आगे से करेंगे, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मेरी स्पीड पढ़ाने की थोड़ी तेज है, आई एग्री,
पर यूट्यूब में एक अच्छा फीचर होता है 0.5x पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो आप स्पीड स्लो करके देख लो, ठीक है। और रिवाइज कर लिया करो। कई बार क्या होता है कि कई बार नहीं समझ में आए, मैं रिपीट नहीं करता, क्योंकि आप रिकॉल कर सकते हो, वहां से जाके फिर से जा सकते हो, क्लिक कर सकते हो, क्या बोला सर ने, देख लेता हूँ वापस से, आप रिप्ले कर लो उसको, ठीक है। मेरा रिपीट करने का लॉजिक है कि फालतू वीडियो लेनी पड़ेगी, जो अभी मैं बढ़ा रहा हूँ, बाय द वे नहीं करना मुझे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग thanks for being on this channel, and I hope you all are learning, and we'll see you in the next video.